The VACPR theory gives the geometry of simple molecules. Today we learn valence bond theory, and similarly the VACPR theory gives the geometry of simple molecules, but theoretically it does not explain them, and also it has limited applications. To overcome these limitations, the two important theories based on quantum mechanical principles are introduced, and these are valence bond theory and molecular orbital theory. यानी कि VACPR सिद्धांत सरल अणुओं की आकृति के बारे में जानकारी देता है, परंतु उनकी व्याख्या नहीं कर सकता था। इसका उपयोग भी सीमित है। इन कमियों को दूर करने के लिए दो महत्वपूर्ण सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ जो क्वांटम यांत्रिकी पर आधारित है, और ये सिद्धांत है संयोजकता बंध सिद्धांत और अणुकक्षक सिद्धांत। तो संयोजकता आबद्ध सिद्धांत यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है? तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इंट्रोड्यूस्ड बाय Hitler and London in 1927, and it developed further by Pauling and others. A discussion of the valence bond theory is based on the knowledge of atomic orbitals, electronic configurations of elements, and the overlap criteria of atomic orbitals, the hybridization of atomic orbitals, and the principles of variations and superposition. यानी कि हम संयोजकता बंध सिद्धांत की बात करें तो सर्वप्रथम उसे हिटलर तथा लंदन ने दिया था। इस सिद्धांत का विकास पाउलिंग और अन्य वैज्ञानिकों ने किया। तो इस सिद्धांत के अनुसार परमाणु कक्षक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणु कक्षकों का अतिव्यापन और संकरण तथा विचरण एवं अध्यारोपण यानी सुपरपोजिशन के सिद्धांतों पर यह सिद्धांत आधारित है, और इन सभी पहलुओं के ध्यान में रखते हुए संयोजकता आबद्ध सिद्धांत का विवेचन हम डिटेल में नहीं करेंगे। अतः इस सिद्धांत का वर्णन केवल गुणात्मक दृष्टि से और गणित का उपयोग किए बिना ही किया जाएगा। तो ये हम यहाँ पे देखते हैं। अब H2 मॉलिक्यूल की बात करें तो एक H और ये दूसरा H, इसका पॉजिटिव चार्ज, ये इसका इलेक्ट्रॉन, ये इसका इलेक्ट्रॉन। तो अब यहाँ बात करें हम तो अट्रैक्शन किसके बीच में होगा? इस हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में। इसके और इसके बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन। लेकिन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? रिपल्जन। और दिस पॉजिटिव चार्ज के बीच में भी क्या होगा? रिपल्जन होगा। तो आकर्षण बल दोनों परमाणुओं को एक दूसरे के पास लाते हैं, जबकि प्रतिकर्षण एक दूसरे को दूर ले जाने का प्रयास करते हैं। तो प्रायोगिक तौर पर यह पाया गया है कि नए आकर्षण बल का मान नए प्रतिकर्षण बलों के मानों से अधिक होता है। जब आकर्षण अधिक होगा प्रतिकर्षण से तो ही वो वहां पे स्थिर होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप दोनों परमाणु एक दूसरे के करीब आते हैं, साथ ही उनकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाती है उस समय? लेस यानी कि कम हो जाती है। अतः ऐसी स्थिति है कि नेट आकर्षण बल तथा प्रतिकर्षण बल के बराबर हो जाता है और निकाय की कुल ऊर्जा न्यूनतम स्तर पर पहुंच जाती है। इस अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु आबंधित कहलाते हैं और एक स्थायी अणु बनाते हैं। तो ये चीज हमें समझ में आ गई है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे ओवरलैपिंग